हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कमिटीज़ को डिस्कस करेंगे। समितियां जो समय समय पर बनाई गई हैं, किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है ये भी देखेंगे, और कमेटी का नाम क्या है वो तो देखना ही है हमको। इससे पहले कमीशन हम देख चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रीसेंट कमिटीज़ की बात करते हैं। 2021 में इन सभी कमिटीज़ का गठन हुआ था और किस पर्पज़ के लिए हुआ था ये सभी चीज़ें देखते हैं। तो पहली है सुदर्शन सेन कमेटी। आरबीआई के द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया था और पर्पज़ क्या था इसका? टू स्टडी अबाउट द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो एआरसी होती हैं। बेसिकली किसी भी बैंक का जब एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कवर करने के लिए एआरसीज़ जो हैं ये हेल्प करती हैं। तो इनकी स्टडी के लिए सुदर्शन सेन कमेटी का गठन 2021 में किया गया आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट जो कमेटी है एनएस विश्वनाथन कमेटी। ये कमेटी क्यों सेटअप की गई थी? तो ये की गई थी बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 का जो आया था, इस एक्ट को किस तरह से लागू किया जा सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का, इस चीज़ के लिए बनाई गई थी एनएस विश्वनाथन कमेटी। फिर नेक्स्ट देखते हैं आरएस शर्मा कमेटी। ये कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। और फिर है हमारे पास स्वामीनाथन कमेटी। ये पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो ये सभी याद रखिएगा पर्पज़ क्या था किस कमेटी का और किस नाम से बनाई गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कमिटीज़ फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनाई जाती रही हैं और अभी भी हमने देखा ही है पीछे, सुदर्शन सेन कमेटी हो या फिर एनएस विश्वनाथन कमेटी हो, ये भी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड ही हैं। तो सभी की मैंने लिस्टिंग कर दी है, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो चक्रवर्ती कमेटी है, इसका गठन किया गया था 1985 में। बस नाम याद रखिए और ये याद रखिए कि किस एरिया से रिलेटेड है। बैंकिंग रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं सभी कमिटीज़ में। इसके बाद है हमारे सामने नरसिम्हन कमेटी 1 और 2, 2 बार नरसिम्हन कमेटी का गठन किया गया था। दोनों की डेट्स याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1991 नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट का गठन किया गया था और 1998 में जो सेकंड थी नरसिम्हन कमेटी सेकंड, उसका गठन 1998 में किया गया था। जो नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये देखिए ईयर कौन सा है, 1991, और ये वो साल है जिसके बाद से एलपीजी सुधार भारत में लागू हो चुके थे। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे सुधार बताए थे जो पूरा चेंज हुआ था सिस्टम में एलपीजी सुधारों के लागू होने के बाद। तो उसके बाद किस तरह से बैंक्स को काम करना चाहिए और बैंकिंग रिफॉर्म किस तरह के होने चाहिए, इस बारे में बात की थी। तो इसमें एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट ने 4 स्तरीय बैंकों की सिफारिश की थी। पहला है अंतर्राष्ट्रीय, फिर राष्ट्रीय, उसके बाद जिला और फिर ग्रामीण स्तर पर बैंक। और साथ ही इस कमेटी ने यह भी कहा था कि कंपटीशन बढ़ाने के लिए गैर सरकारी और विदेशी बैंकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश के बाद जितने भी बैंक्स बनाए गए उन्हें हम दूसरी पीढ़ी के बैंक के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट के बारे में। अब सेकंड की अगर बात करें, इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि नरसिम्हन कमेटी 2 ने बात की थी कि एनपीए में सुधारों की ज़रूरत है और एनपीए में सुधार करके बैंकों की परिसंपत्तियों को हम मजबूत बना सकते हैं। और सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोली थी कि फाइनेंशियल रेगुलेशन बोर्ड की स्थापना की जाए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट और सेकंड के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्मा कमेटी। ये भी 1998 में ही बनाई गई थी और इसका मेन जो इन्होंने बोला था, मर्जर ऑफ बैंक्स की बात की थी। जो अभी हम देखते हैं ना, बड़े बैंकों में कमज़ोर बैंकों का विलय कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है उनको। तो ये जो सिफारिश की थी वर्मा कमेटी ने की थी। फिर उसके बाद है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बिमल जालान कमेटी, 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी? इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क जो है उसके तहत जो भी प्रावधान थे उनकी समीक्षा करने के लिए इस कमेटी की स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं उर्जित पटेल कमेटी। ये भी 2013 में स्थापित की गई थी और इसने एक जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन अपनी दी थी वो थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसे हम हिंदी में मौद्रिक नीति समिति कहते हैं। ठीक है, इसकी सिफारिश की थी, इसकी अनुशंसा की थी। और अगर हम थोड़ी सी बात करें एमपीसी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं आरबीआई के गवर्नर होते हैं। उसके बाद
इसके टेन्योर की बात करें तो इस कमेटी का टेन्योर होता है 3 साल और हर एक 2 महीने प्रत्येक 2 माह में इसकी बैठक होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कमेटी की बात करें तो ये है नायक कमेटी, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें बस इतना याद रखिए कि बैंकिंग रिफॉर्म के लिए नायक कमेटी 2014 में स्थापित की गई थी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रणब सेन कमेटी। इसका मेन काम था कि ये देखे कि आंकड़ों की गुणवत्ता में किस तरह से वृद्धि की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अखिलेश रंजन कमेटी या फिर अखिलेश रंजन टास्क फोर्स। इसका जो काम था मेनली डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड था कि किस तरह से डायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। उसके बाद है हमारे पास नचिकेत मोर कमेटी। जो हम केवाईसी सिस्टम अभी देखते हैं ना, ये नचिकेत मोर कमेटी की ही सिफारिश थी, इन्होंने ही इसको लाने का सुझाव दिया था। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास सुरजीत एस भल्ला कमेटी। एलिफेंट बॉन्ड जो हम देखते हैं उसकी सिफारिश की थी, इसके लिए सुझाव दिया था सुरजीत एस भल्ला कमेटी ने। और एलिफेंट बॉन्ड क्या है? ये 25 साल का सॉवरेन बॉन्ड होता है जिसमें लोग अपनी अनडिस्क्लोज इनकम जो होती है उसको डिक्लेयर करते हैं और वो डिक्लेयर करने के बाद उनको 50% उस इनकम का इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सुझाव दिया था सुरजीत एस भल्ला कमेटी ने। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कमिटीज़ रिलेटेड टू पंचायती राज। अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, कमिटीज़ के नज़रिए से भी और पॉलिटी के नज़रिए से भी। तो सबसे पहली जो कमेटी हमारे पास आती है पंचायती राज से रिलेटेड, वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और ये डायरेक्टली पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है। इसका काम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में स्टार्ट हुआ था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 में स्टार्ट हुई थी उसके कामकाज की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को स्थापित किया गया था। लेकिन जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ग्रामीण परिवेश से रिलेट करता था, इसीलिए पंचायती राज में इसको पहला एक स्टेप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, फिर है अशोक मेहता कमेटी। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नाम है कमेटी के ये तो याद रखनी है, इनके जो ईयर हैं ये भी याद रखिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। तो अशोक मेहता कमेटी जो थी उसने पंचायती राज संस्थान की 2 स्तरीय प्रणाली के बारे में बात की थी, इसका सुझाव दिया था। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना भूल गई, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है इसमें पंचायती राज संस्थान के लिए 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई थी। ठीक है, जबकि अशोक मेहता में 2 स्तरीय प्रणाली के बारे में बात की गई थी। यहाँ पर ये याद रखिएगा, इन दोनों ही कमिटीज़ में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात नहीं की गई थी। ठीक है, ये बोला था कि पंचायती राज की स्थापना होनी चाहिए, 3 स्तरीय होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। और अशोक मेहता ने कहा था 2 स्तरीय होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, फिर GV राव कमेटी है, 1985 में स्थापना इसकी होती है और ये भी पंचायती राज से ही रिलेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं LM सिंघवी कमेटी। 1986 में इसकी स्थापना होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ये पहली ऐसी कमेटी थी जिसने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की फॉर पंचायती राज। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं थुंगन कमेटी। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इस कमेटी ने भी बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कमिटीज़ रिलेटेड टू पॉवर्टी रिडक्शन। जो गरीबी है उसके निर्धारण के लिए या फिर गरीबी की गणना के लिए समितियों की स्थापना की गई है। बहुत सारी समितियां हैं, तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन सी समिति हैं जो पॉवर्टी रिडक्शन या पॉवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले है अलप समिति या अलप कमेटी। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ये गरीबी निर्धारण के लिए समिति बनाई गई थी। फिर है लकड़वाला कमेटी। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी अलप कमेटी के 10 साल बाद, और इसका काम क्या था? एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन का निर्धारण करना इसका काम था। फिर नेक्स्ट आती है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका काम था टू लुक इनटू द पीपल हु लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन की किसने एस्टिमेट लगाया था, निर्धारण किया था? लकड़वाला ने। और बाद में पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग आते हैं उन लोगों को देखने के लिए, उन लोगों की समीक्षा करने के लिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी की स्थापना की गई थी 2009 में। फिर हम देखते हैं रंगराजन कमेटी 2012 की। ये भी पॉवर्टी रिडक्शन से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाती है अरविंद पनगड़िया कमेटी। ये नीति आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और गरीबी की गणना किस तरह से की जाए ये काम था इस
कमेटी का। फिर उसके बाद आती है सुमित्र बोस कमेटी, ये भी रिलेटेड है गरीबी की गणना से। नेक्स्ट आते हैं अब कमिटीज़ ऑन स्टेट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। मतलब कि किसी भी राज्य का गठन करना है तो भाषाई आधार कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए या उसको महत्व देना चाहिए या नहीं। इस चीज़ के लिए जब हमारे स्टेट फॉर्म हो रहे थे सभी आज़ादी के बाद, उस समय पर कई सारी कमिटीज़ बनाई गई थी। इसमें आपको रिसेंट की कोई भी कमेटी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एस.के. धर कमेटी, धर आयोग भी जिसको बोला जाता है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका काम क्या था, भाषाई प्रांत आयोग, मतलब इसको यही बताना था कि भाषाई आधार कितना इम्पोर्टेंट होना चाहिए एक स्टेट के फॉर्मेशन में। तो इसने बोला था कि भाषाई प्रांत आयोग होना चाहिए, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट कमीशन होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट जेवीपी कमेटी, 1948 में इसकी भी स्थापना हुई थी और इसका काम था कि धर आयोग ने जो भी सिफारिशें की हैं उस पर ये विचार करे। और विचार करने के बाद इसने क्या कहा कि धर आयोग ने, धर कमेटी ने जो भी भाषाई प्रांत आयोग की बात की है वो ठीक नहीं है, ठीक है। इस कमेटी ने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई कारक जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट कमेटी बनती है फजल अली कमीशन, 1953 का। इसने कहा कि राज्यों को अलग करने के भाषाई आधार पर विचार किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से भाषा को ही आधार नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेट के फॉर्मेशन में। तो ये सब हो गया। उसके बाद एक और कमेटी है यहाँ लास्ट में, ये लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, लाइक स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड। 1976 में बनी थी स्वर्ण सिंह कमेटी और मौलिक कर्तव्यों की जो सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही की थी 1976 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ की। तो सबसे पहले हमारे पास कालेलकर कमीशन, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन भी इसको इस नाम से भी जाना जाता है, इस रूप में भी इसको देखा जाता है। फिर उसके बाद है बीजी खैर कमेटी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और ये पहला आधिकारिक भाषा आयोग, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के रूप में इसे देखा जाता है। नेक्स्ट है के संथानम कमेटी, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, संथानम आयोग। और भ्रष्टाचार विरोधी सारे इसने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे और हमने पहले भी किसी वीडियो में देखा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो स्थापना हुई थी संथानम कमेटी के सिफारिशों के आधार पर ही हुई थी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट भानु प्रताप सिंह कमेटी, 1964 में स्थापना हुई थी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये कमेटी। नेक्स्ट आ जाते हैं पीवी राजमन्नार कमेटी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और ये संबंधित है सेंटर स्टेट रिलेशंस से। उसके बाद है भगवती कमेटी, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बेरोज़गारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। एम.एन. वोहरा कमेटी 1977 की है और इसका काम था राजनीति का अपराधीकरण जो होता है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट देना। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी कमेटी, 1990 में स्थापना हुई थी और इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है ये कमेटी। उसके बाद नेक्स्ट है मल्होत्रा कमेटी, 1993 की और ये इंश्योरेंस रिफॉर्म्स यानी कि बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित है। आगे बात करें रामनंदन कमेटी, 1993 की है ये कमेटी और इसका काम था कि अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो भी क्रीमी लेयर हैं उनको छांटना, उनकी पहचान करना, ताकि ओबीसी कैटेगरी में जो भी लोग क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं उनको रिजर्वेशन या वो अन्य सुविधाएं न दी जाएं जो कि ओबीसी कैटेगरी को दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस पद्मनाभन कमेटी, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और बैंकिंग पर्यवेक्षण, बैंकिंग रेगुलेशन से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास राजेंद्र सचर कमेटी, 2005 में स्थापित हुई थी और किस लिए, टू एग्जामाइन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। नेक्स्ट है श्री कृष्णा कमेटी, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तेलंगाना के लिए अलग राज्य की मांग इस कमेटी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखें तो है राजा चलैया कमेटी, 1991-93 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। फिर है नरसिम्हा फर्स्ट कमेटी, हम पहले इसकी बात कर चुके हैं, वित्तीय प्रणाली यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, 1991 में स्थापना हुई थी। और नरसिम्हा कमेटी 2,
ये 1998 में स्थापित हुई थी बैंकिंग सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा के लिए। जो भी बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए थे वो सही से लागू हो रहे हैं या नहीं, कितनी प्रगति हो रही है, ये सभी समीक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है हमारे पास वीरप्पा मोइली और वी रामचंद्रन कमेटी, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। और सेकेंड ARC जो है, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, इसी कमेटी का एक रिजल्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मोरारजी देसाई हनुमंथैया कमेटी, 1966 जनवरी में इसकी स्थापना हुई थी। और फर्स्ट ARC, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, इस कमेटी का रिजल्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रघुराम राजन कमेटी, 2007 की है और ये वित्तीय क्षेत्र सुधार से रिलेटेड है। गाडगिल कमेटी 2011 की है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। वेस्टर्न घाट का जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसके बारे में इसने जांच और अपनी सिफारिशें दी थी। फिर है नेक्स्ट कस्तूरी रंगन कमेटी, ये 2013 की है और ये भी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये हम पीछे देख चुके हैं, श्री कृष्णा कमेटी, इसे नियुक्त किया गया था तेलंगाना को नए राज्य के रूप में बनाने के लिए। और तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी देश का 29वां राज्य के रूप में। और ये जो कमेटी थी इसको हेड किया था फॉर्मर चीफ जस्टिस BN श्री कृष्णा ने, और इसीलिए इस कमेटी का नाम था श्री कृष्णा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? तो हमने देखा था लकड़वाला कमेटी जो है, इस समिति ने जो सिफारिशें की थी गरीबी निर्धारण के लिए, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने का जो काम किया था लकड़वाला कमेटी ने किया था। बाकी जो ऑप्शंस में हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो केलकर कमेटी जो थी ये क्यों बनाई गई थी? इवैल्यूएट एंड स्टडी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन इंडिया। और देसाई कमेटी ये बनाई गई थी एग्जामाइन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर कमेटी ये किस चीज़ से डील करती है? तो केलकर कमेटी हमने पीछे ही देखा PPP मॉडल को इवैल्यूएट करने का काम किया था, उसके साथ ही टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में भी ये कमेटी बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की सिफारिश की है? तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर और इकोसिस्टम में बदलाव के लिए रिकमेंड किया था लोधा कमेटी ने। तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित है? तो भ्रष्टाचार से रिलेटेड कौन सी है? संथानम कमेटी, और इसी की सिफारिश पर CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की गई थी। बाकी 2 कमेटीज़ की बात कर लेते हैं। मलिमथ कमेटी, ये इसने क्या किया था, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के में रिफॉर्म्स के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और दूसरी हमारे पास मुल्ला कमेटी, ये जेल रिफॉर्म्स के बारे में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बलवंत राय मेहता समिति जिसने पंचायती राज के 3 टियर सिस्टम के बारे में बात की थी, और इन सिफारिशों को स्वीकार करके लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। और आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहाँ सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। और सेकंड स्टेट कौन था? क्योंकि फर्स्ट अब वेल नोन हो गया है तो सेकंड का आप क्वेश्चन पूछने लगे हैं। आंध्र प्रदेश जो था ये सेकंड स्टेट था। 11 अक्टूबर 1959 को इसने उन सिफारिशों को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कमेटी जो है कस्तूरी रंगन कमेटी है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट है। और क्या क्या सिफारिशें की गई थी? तो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर की बात की थी, साथ ही में फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशंस की बात की थी, और वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग की बात की थी, शुरू करने की बात की थी। नेक्स्ट बात की जा रही है मीरा सेठ समिति की। तो ये किसके विकास से संबंधित है? तो मीरा सेठ समिति ये हैंडलूम्स के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल के बस्ते के बोझ को कम करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स, ये जो सिफारिश की थी यशपाल कमेटी के द्वारा की गई थी।
और यशपाल कमेटी जो है 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर यशपाल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट का टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के किस भाग पर बल दिया? तो ये बात हम पहले कर चुके हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 टियर सिस्टम की बात की थी, 3 स्तरीय सिस्टम की बात की थी, जिसमें विलेज होंगे, ब्लॉक होगा और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये 3 लेवल पर पंचायती राज की व्यवस्था की जाएगी, ऐसी सिफारिश थी। और जो हमारा 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ये जो अमेंडमेंट किया गया ये बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही बेस्ड था। ठीक है, तो हम एंड पर पहुंच गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।